पढ़वाना। अच्छा। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मो। संसार में यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म कोई भी नहीं बताया गया। महाभारत के कर्ण पर्व में यज्ञ पर महत्व डालते हुए महाराज कर्ण ने दुर्योधन को बताया है, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थान गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। बहुत बड़े विद्वान यदि विद्या का दान नहीं करते हैं तो विद्या उन्हीं के साथ में चली जाती है। विद्वान का कर्तव्य बनता है कि वो विद्या का दान करें। बहुत बड़े बड़े वृक्ष आप देखते हो जिनकी सुदूर जड़ें होती हैं, लेकिन समय आने पर वे भी धराशायी हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में अखंड जलवृष्टि होती है और अखंड जलवृष्टि में जल ही जल संसार में दिखता है, पृथ्वी में जल ही जल दिखता है। लेकिन शरद काल के आते ही जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, जल एक दूसरे स्थान में जाकर शोषित हो जाता है। संसार में सब वस्तुएं नाशवान हैं, लेकिन वेद पुराण शास्त्र महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं कि दो वस्तुएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के न रहने के बाद में भी रहती हैं। बोले कौन? कहा अग्नि में दी गई आहुति और विशुद्ध दान। यज्ञ में की गई आहुति, यज्ञ में दी गई आहुति असंख्य असंख्य गुणा पुण्य देकर और व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, साई टीवी में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनको जानने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, मगर वो रहस्य पूरे नहीं हो पाते हैं, समझ में नहीं आ पाते, ये समझाने वाले नहीं मिलते हैं। हम प्रतिदिन यज्ञ तो करते हैं, हम यज्ञ मंडपों में जाकर के प्रदक्षिणा तो करते हैं, हम यज्ञ में आहुति और साकल्य और घृत की आहुति तो देते हैं, लेकिन क्यों? जब शब्द आता है क्यों, तो कहीं न कहीं जिज्ञासा होती है कि कोई विद्वान ब्राह्मण मिले या विद्वान संत मिले या वैदिक विद्वान मिले, उनसे पूछा जाए कि किस प्रकार से हम यज्ञ करें और क्यों करें और यज्ञ से क्या फल मिलता है। महर्षि यज्ञ क्यों करते? वैसे तो कहा जाता है यज्ञ से पर्जन्य बनता है, हमें जल मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है, बहुत से ऐसे हैं बातें जो आम आदमी को पता है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य क्या है, उस रहस्य से आप पर्दा उठाएं। यज्ञ क्या है, क्यों करना चाहिए
और यज्ञ से क्या फल मिलता है? माननीय श्री शुक्ला जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर और समाज हित के और आध्यात्मिक और धार्मिक और सामाजिक हर पहलू से जुड़े हुए प्रश्न आपने इस एक अपनी छोटी सी बात में रखे हैं। और मुझे आपके प्रश्न सुनकर के ही इतना आनंदित मैं हो रहा था। मैं केवल एक बात इस आपके सीमित समय के आधार पर ये कह सकता हूँ कि यज्ञों वै श्रेष्ठ तमम कर्म। शास्त्र में इस सूत्र से हमें पता चलता है कि संसार में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ऐसा अर्थ हमने शास्त्रों में इसका पढ़ा। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत आधार पर एक और बात आपको कह सकता हूं कि यज्ञों वै श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यज्ञ जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं वे सब यज्ञ हैं। केवल एक अग्निहोत्र को अग्नि जला करके आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है। हम वाणी से बहुत अच्छा बोलते हैं, जिससे बेहतर वाणी से हम व्यवहार करते हैं, तो ये वाणी का यज्ञ है। यदि आंखों से बहुत अच्छा देखते हैं तो वो आंख से यज्ञ कर रहे हैं। कान से बहुत अच्छा सुनते हैं तो कान से यज्ञ कर रहे हैं। मैं आपको इस यज्ञ के बारे में कहूं कि यज्ञ जो है स्वाहा, जो हम इस अग्निहोत्र की जो आप बात कर रहे हैं, इस अग्निहोत्र में जो हम स्वाहा कहते हैं, इसके 4 अर्थ हैं। स्व आह, अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करना, ये स्वाहा का एक अर्थ है। आह्वान करना, पुकारना, दिव्य शक्तियों को, आध्यात्मिक ऊर्जाओं का हम यहाँ पर आह्वान करते हैं, ये स्वाहा में है। तीसरा कि स्वाहा से इससे समर्पण का भाव व्यक्त होता है।